जैसे अभी बरसात का सीजन है, आपको उदाहरण के लिए बताएं, अभी पानी गिरा, कितना तेज पानी आया था। अब उस तेज पानी गिरते समय कोई व्यक्ति ने पानी जल को इकट्ठा करने के लिए यदि बड़ा ड्रम रख दिया तो उसके पास अधिक जल स्टोर होता है। कोई व्यक्ति ने बाल्टी रख दी, उसके पास थोड़ा जल होता है। किसी की ने लोटा रखा, उसके पास एक ही लोटा स्टोर होगा। पानी तो बराबर गिरा सब जगह, आपके घर में भी उतना गिरा, आपके पड़ोसी के घर में भी उतना ही गिरा। लेकिन अब कोई व्यक्ति करे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो एक ड्रम जल इकट्ठा हुआ, मेरे यहाँ तो एक बाल्टी अथवा एक लोटा इकट्ठा हुआ, क्या करें? तो उसमें भगवान की, परमात्मा की कोई दोष नहीं है। जैसे बरसात का बादल का कोई दोष नहीं है, समान रूप से वर्षा हुई, उसी प्रकार से परमात्मा की हम सब पर अहरनिश असीम अनुकंपा कृपा बरस रही है। लेकिन हम जितनी हमारी पात्रता होती है उतना ही उसका अनुभव करते हैं। और कदाचित जैसे बरसात के समय में किसी व्यक्ति ने अपना घड़ा पात्र जल जो भी है, मान लिया पात्र बड़ा भी रहा लेकिन उसमें छेद कर दिया गया हो अथवा उल्टा ही रख दिया हो तो वो एक बूंद भी जल उसमें स्पर्श नहीं कर सकता। तो ऐसे यदि हम भगवान के विमुख यदि हो जाते हैं तो परमात्मा की कृपा जो हम ऊपर जीव मात्र पर हर निस्पर्श है उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि परमात्मा की कृपा का अनुभव करना है तो उनके सम्मुख जब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी कृपा का, भगवान की कृपा का अनुभव हम करेंगे। और उस कृपा के लिए, प्राप्ति करने के लिए ही, सारे दुखों से निवृत्त होने के लिए परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है जो देव दुर्लभ माना जाता है। देवता भी इस मानव देह के लिए याचना करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो ऐसे देव दुर्लभ मानव तन को भी पा करके यदि कोई मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता है तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। फिर बाद में पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं। फिर तो क्या होता का सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या करे महाराज, हमारे पास ऐसा समय, काल को दोष है कि हमारा समय अनुकूल नहीं रहा, परमात्मा की हम पर कृपा ही नहीं रही, हमारा भाग्य ही ऐसा नहीं था, इस प्रकार से दोष मानता। जबकि परमात्मा की कृपा तो उसी दिन हो गई जिस दिन हमें वह मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया। क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही जो है इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए स्वर्ग नरक की जो है नशीनी के समान बताया गया है कि इसे हम यदि परमात्मा की ओर लगा लें तो अपने आत्म कल्याण को कर लेंगे। और संसार, एक दिन हमने पहले बता चुके हैं, मन को मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो इसको हम मन को परमात्मा की ओर लगाएंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है, इस संस्कृति चक से बच सकते हैं। और संसार की ओर लगाया तो संसार की प्राप्ति होगी, बार बार जन्मना मरना, उसी में 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। इसलिए भाव के साथ भगवान जो है अपने मोक्ष के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।